नमस्कार, मैं प्रेमवीर सिंह एक बार फिर हाजिर हूँ कस्बा बेसमा, थाना इगलास, जिला अलीगढ़ से आपको जानकारी देने के लिए। जगवीर फौजी उर्फ गैंगस्टर, भूमाफिया, क्रिमिनल हिस्ट्री सीटर, पुत्र पूरन सिंह, निवासी मोहकमपुर, थाना इगलास, जिला अलीगढ़, एक ऐसा दरिंदा जिसने बेसमा की असमत लूट ली। आज हम जहाँ खड़े हैं वो एक पावन स्थली है, बेसमा की वो स्थली जहाँ कभी विश्वामित्र पूजा किया करते थे। जब माननीय मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने इसके, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जीर्णोद्धार के लिए करोड़ों रुपए का खर्चा किया। और जो ये तहस नहस, ये जिसको धरणीधर बोलते हैं, पड़ा था, इसका जीर्णोद्धार किया माननीय मुख्यमंत्री जी श्री कल्याण सिंह जी के द्वारा। इसका जीर्णोद्धार करने के पश्चात यहाँ एक बार फिर रौनक लौटी और पर्यटक स्थल इसको बनाया गया। आज भी कई वर्षों में यहाँ मेला लगता है। लोग प्रतिदिन, सप्ताह में, 15 दिन बाद या फिर महीने में जो विश्वामित्र भगवान को आराध्य मानते हैं, इस पावन स्थली पे इस धरणीधर की परिक्रमा देने के लिए आते हैं और अपने मन की शांति प्राप्त करते हैं। लेकिन आज हम विषय से अलग बात करने वाले हैं। एक ज़माना था जब विश्वामित्र ने इसी स्थान पर बहुत से ऋषि मुनियों के साथ में तपस्या की और राक्षसों ने उस तपस्या में विघ्न डालना स्टार्ट कर दिया। ऋषि मुनि इतने आतंकित हो गए, इतने परेशान हो गए कि उन्हें प्रभु राम का सहारा लेना पड़ा और अपनी परेशानी श्री राम को बताई। श्री रामचंद्र जी ने जब ऋषि मुनियों की परेशानी सुनी तो वह स्वयं यहाँ आए और राक्षसों का विनाश किया। और ऐसा विनाश किया कि ऋषि मुनि शांति से एक बार फिर अपनी तपस्या और अपने साधना में निर्विघ्न रूप से लिप्त हो गए। लेकिन हजारों वर्षों बाद, लगभग 5000 वर्षों बाद, श्री रामचंद्र जी के युग के पश्चात आज पुनः बेसमा राक्षसों से पीड़ित है। इस बार न रामचंद्र जी सुन रहे हैं, न कोई और देवता सुन रहे हैं। यहाँ के हजारों किसान, हजारों व्यापारी सभी देवी देवताओं की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, उनसे भीख मांगते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, जगवीर फौजी और इसके गिरोह से बचाओ। लेकिन प्रभु हैं कि उनके कान पे जूं तक नहीं रेंगती। आखिर ऐसा क्यों है? क्यों रामचंद्र जी पीड़ितों की व्यथा नहीं सुनते? क्यों कोई और देवता समस्या का समाधान नहीं करते? कलयुग है। लोगों का ऐसा मानना है प्रजातंत्र में पुलिस कानून व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी लेती है, लेकिन अगर कोई ज़्यादा चालाक, ज़्यादा शातिर और ज़्यादा निर्दयी दरिंदा बन जाए और अपराध के क्षेत्र में नाम कमा ले तो आखिर प्रभु भी क्या करें। मैं यहाँ आपको विश्वामित्र जी की उस प्रतिमा को दिखाना चाहूँगा जो माननीय मुख्यमंत्री श्री कल्याण सिंह जी के द्वारा, जिसका जीर्णोद्धार कराया था और एक नवीनीकरण कराया गया। प्रभु विश्वामित्र, जिनके बारे में आपने रामायण में भी सुना होगा, इतिहास में इनका वर्णन भी है और खुद रामायण में भी इनका वर्णन है। ये वो प्रतिमा है जिसका जीर्णोद्धार, नवीनीकरण मुख्यमंत्री श्री कल्याण सिंह जी के द्वारा हुआ। अगर आज बेसमा के लिहाज से देखा जाए तो खुद विश्वामित्र जी ये चाहते हैं कि एक बार फिर इस विश्वामित्र की नगरी को जगवीर फौजी जैसे गैंगस्टरों से मुक्ति दिलाई जाए। लेकिन ये काम करेगा कौन? ये प्रभु राम का ज़माना नहीं है कि आप गए, प्रभु के अपनी समस्या बताई और धनुष बाण लेके राक्षसों पर प्रहार कर दिया। ये वो ज़माना है जिसमें आपको पुलिस का सहयोग लेना पड़ेगा, शासन प्रशासन को अपनी जिम्मेदारियां महसूस करनी होंगी और सरकार को अपनी जिम्मेदारी महसूस करनी होगी। सरकार अगर आंखें नहीं खोलेगी, सरकार गंभीरता से विषय को नहीं लेगी, शासन प्रशासन नहीं लेगा, तो बेसमा विश्वामित्र की नगरी एक बार फिर उसी दौर से गुजर रही है जिस दौर से प्रभु विश्वामित्र के समय में थी। मैं खुद जगवीर सिंह से पीड़ित हूँ। मुझे अपनी हत्या की आशंका है जगवीर से, उसके गिरोह से, और
खुद को फर्जी केस में फंसाए जाने की भी प्रबल आकांक्षा है। लेकिन ऐसी उम्मीद है, बार बार वो प्रयास कर रहा है, लेकिन सरकार सुने न सुने, जिला प्रशासन सुने न सुने, हम अपनी बातें कहते रहेंगे। इसी के साथ कैमरामैन कुकू के साथ मैं प्रेमवीर सिंह।